नमस्कार दोस्तों। इंडिया एआई समिट जिसका आयोजन भारत सरकार के द्वारा नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया है। और इंडिया एआई समिट ये दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट है। इसमें काफ़ी देशों के लोग एंड इसके अलावा बड़ी बड़ी टेक कंपनीज और काफ़ी देशों की जो सरकारें हैं उनके लोग यहाँ पर प्रतिनिधि आए हुए थे। इसमें भारत सरकार के द्वारा भारत के द्वारा बहुत कुछ गेन किया गया है एंड इसके अलावा गलगोटिया जैसे यूनिवर्सिटी के कामों पर भारत को यहाँ पर शर्मसार भी होना पड़ा है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत सरकार के द्वारा क्या क्या गेन किया गया है एंड इसके अलावा गलगोटिया यूनिवर्सिटी के द्वारा कौन से कारनामे किए गए थे जिनकी वजह से भारत को एक बार शर्मिंदा होना पड़ा है। एंड इसके अलावा मिस मैनेजमेंट की वजह से जो अश्विनी वैष्णव जी हैं भारत के टेक मिनिस्टर उनके द्वारा माफ़ी भी मांगनी पड़ी है। चलिए इन सब के बारे में विस्तार से समझते हैं। तो यह समिट 16 फरवरी 2026 से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुई है और इसका उद्देश्य भारत को ग्लोबल एआई हब के रूप में स्थापित करना था। लेकिन इसके आयोजन के दौरान काफ़ी उतार चढ़ाव इसमें देखे गए हैं। अब यहाँ पर भारत की सबसे पहले प्रमुख उपलब्धियों की बात करें कि भारत के द्वारा इसमें क्या क्या अचीव किया गया है, तो सबसे बड़ा है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। भारत सरकार के द्वारा 24 घंटे के भीतर भीतर 2,50,946 से अधिक लोगों के द्वारा एआई रेस्पॉन्सिबिलिटी प्लीज यानी एआई जिम्मेदारी की शपथ लेकर के भारत के द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। यानी इसमें भारत को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत का नाम दर्ज हो चुका है। यहाँ पर भारत के द्वारा 2.5 लाख से अधिक लोगों के द्वारा एआई की जो है जिम्मेदारी की शपथ ली गई है। इसके अलावा ग्लोबल हब के रूप में पहचान, यह दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट बनकर के उभरा है। इसमें 100 से अधिक देशों की जो प्रतिनिधि एंड इसके अलावा 840 से अधिक जो प्रदर्शक हैं वो आए हैं। एंड इसके अलावा गूगल के सुंदर पिचाई जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने इसमें हिस्सा लिया है। तो इससे कहीं ना कहीं इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट है वो दुनिया की एक सबसे बड़ी समिट बन करके उभरी है। इसके अलावा स्वदेशी इनोवेशन की बात करें तो समिट में कई भारतीय स्टार्टअप ने शानदार तकनीक एंड इसके अलावा कैरीघाट जो है उसके द्वारा अपनी एआई फिजियोथेरेपी टूल एंड इसके अलावा जो प्रिज्मा एआई है उसके द्वारा अपनी हेड राइटिंग एनालिसिस सिस्टम को जो मानव का मानसिक तनाव है उसका पता लगा सकता है। इस तरीके के टूल्स हैं वो जो है इस समिट में जो दिखाए गए हैं। एंड इसके अलावा सॉवरेन एआई जो भारत का खुद का एआई है उसके द्वारा भी यहाँ पर अपने मॉड्यूल पेश किए गए हैं। और इसके अलावा भारतीय जो भाषा हैं उनका डेटा सुरक्षा है उस पर केंद्रित है। तो इसके बारे में भी इस समिट के अंदर जो है बात की गई है। एंड इसके अलावा प्रमुख विवाद और चुनौतियों की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़े जो विवाद हैं उनमें एक है भीड़ का कुप्रबंधन। और यहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी तो आयोजन के दौरान भीड़ के कारण जो है काफ़ी ज़्यादा अराजकता जो फैली है। एंड कई डेलीगेट्स एंड इसके अलावा स्टार्टअप संस्थापकों को घंटों लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा और कुछ को अंदर जाने की अनुमति तक नहीं मिली। तो इस प्रकार के जो मिस मैनेजमेंट की वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा बुनियादी सुविधाओं का अभाव, इतने बड़े टेक इवेंट में पानी की कमी, रखरखाव, इंटरनेट कनेक्टिविटी की शिकायतें आई जिससे सोशल मीडिया पर डिजिटल इंडिया के लिए जो है एक विडंबना बताया जा रहा है। आयरनी के तौर पर इसे शो किया जा रहा है। यानी इसमें कहने की भीड़ का जो है मैनेजमेंट नहीं था। इस समिट में बड़े बड़े जो भी स्टार्टअप्स के संस्थापक थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी को फेस करना पड़ा था। एंड इसके अलावा इसमें भीड़ का मैनेजमेंट नहीं था बिल्कुल भी। और इतने बड़े इवेंट में पानी की कमी, इसके अलावा इंटरनेट की कनेक्टिविटी की शिकायतें, इस प्रकार की काफ़ी शिकायतें आई थी। तो इसने कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया को एक नई विडंबना के रूप में पेश किया था। इसके अलावा चोरी की घटनाएं भी काफ़ी देखी गई हैं। यानी नियो स्पेनिश जो नामक एक स्टार्टअप ने आरोप लगाया है कि उसकी हाई सिक्योरिटी जोन होने के बावजूद उनके स्टॉल से वियरेबल एआई जो प्रोडक्ट्स हैं वो चोरी हो गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस समिट में काफ़ी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा है। इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा माफ़ी भी मांगी गई है। अव्यवस्था को देखते हुए आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को सार्वजनिक रूप से प्रतिभागियों से माफ़ी भी मांगनी पड़ी है कि उनके द्वारा ये जो भी उन्हें असुविधाएं हुई हैं उसके बारे में इनके द्वारा माफ़ी भी मांगी गई है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो विवाद था वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का था। समिट के दौरान सबसे बड़ा शर्मनाक जो विवाद था वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर हुआ है जिसके कारण उन्हें समिट से ही बाहर निकाल दिया है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने आयरन नाम से एक रोबोट डॉग प्रदर्शित किया था और यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर निया सिंह ने दावा किया था कि उनके सेंसर ऑफ एक्सीलेंस ने इसको डेवलप किया है। यानी उनके द्वारा एक रोबोट डॉग इस प्रकार से दिखाया गया था
और प्रोफेसर नियाज सिंह के द्वारा दावा किया गया कि ये जो रोबोट डॉग है वो उनके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के द्वारा विकसित किया गया है। और इसके अलावा टेक एक्सपर्ट्स के द्वारा जैसे ही उसे देखा और इंटरनेट यूजर्स के द्वारा जैसे ही उसे देखा तो उनके द्वारा देखते ही वो पहचान गए कि ये चीन का जो कंपनी है यूनिटी उसका ZEO2 मॉड्यूल है और ये बाज़ार में आसानी से 2 से 3 लाख रुपए में मिल जाता है। तो जिस पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी के द्वारा दावा किया गया था कि ये रोबोट डॉग उस यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया है, उसने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झूठ बोला था जो पब्लिक ने एंड इसके अलावा इंटरनेट और सोशल मीडिया यूजर्स के द्वारा देखते ही भांप लिया गया था कि ये चाइनीज़ रोबोट्स हैं और जिन्हें यूनिवर्सिटी अपना बता करके जो यूनिवर्सिटी जो AI इम्पैक्ट समिट है उसमें दिखाना चाहती है। इसके अलावा जैसे ही एक झूठी खबर जो है यूनिवर्सिटी की सामने आई तो यूनिवर्सिटी के द्वारा रोबोट डॉग के अलावा यूनिवर्सिटी ने एक और साका ड्रोन एंड इसके अलावा थर्माकोल ड्रोन भी बनाया था, इसे भी अपना इनोवेशन बताया जिसे बाद में विदेशी और बेसिक डाई किट बता करके भी बताया गया। एंड इसके अलावा भारत सरकार और आयोजकों ने इसे साहित्यिक चोरी एंड इसके अलावा गलत सूचना करार दिया और यूनिवर्सिटी को तुरंत अपना स्टॉल खाली करने के लिए कहा और उनके पवेलियन की बिजली काट दी गई थी। यानी जैसे ही यूनिवर्सिटी के द्वारा एक चाइनीज़ रोबोट डॉग जो इनोवेशन जो इंडिया AI समिट में दिखाया, इसके अलावा साका ड्रोन और जैसे ही इस गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर उंगली उठना शुरू हुई तो इसके जितने भी इनोवेशन इसके द्वारा खुद से भी डेवलप किए गए होंगे उन सभी पर उंगलियां उठा दी गई एंड इसे जो है अपना जो है स्टॉल खाली करने के लिए बोल दिया और इसका जो पवेलियन था उसकी बिजली काट दी गई। यानी इससे तुरंत कह दिया गया कि अपना बोरिया बिस्तर हटाओ और यहाँ से निकलो। इन सब के बावजूद जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी है उसके बाद बताया गया कि हमारे स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई है जिस प्रकार से हमारे जो इनोवेशंस थे उन्हें जो एक प्रोपेगेंडा कैंपेन्स बताया गए कि यूनिवर्सिटी के द्वारा इसे प्रोपेगेंडा के तौर पर दिखाया गया है। और यहाँ पर यूनिवर्सिटी के द्वारा सीधा बताया गया कि जो डॉग था AI डॉग, उस डॉग को जो यूनिवर्सिटी के द्वारा सीधे तौर पर जो है मंगाया गया था अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए, लेकिन यूनिवर्सिटी खुद ही भूल गई कि उसे AI समिट में इसे अपना इनोवेशन नहीं बताना चाहिए था। अब जैसे ही ये विवाद था वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैला तो यूनिवर्सिटी के द्वारा सफाई दी गई। जैसे ही विवाद बढ़ा तो यूनिवर्सिटी ने स्पष्टीकरण दिया कि उनका इरादा था वो झूठ बोलने का नहीं था, लेकिन यूनिवर्सिटी के द्वारा गलत शब्दों का चयन किया गया था। उन्होंने कहा कि रोबोट डॉग को खरीदा गया था, छात्र उस पर डेवलपमेंट यानी अनुसंधान कर रहे थे और उन्होंने उसे मैन्युफैक्चर करने का दावा नहीं किया था, जबकि प्रोफेसर निहाल सिंह ने सीधा ही कहा था कि ये इसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी किस प्रकार से दर बदर झूठ बोलती जा रही है ये तो सामने आ ही चुका है। तो इंडिया या इम्पैक्ट समिट के अंदर एक चीज़ देखी गई कि भारत की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी गलगोटिया यूनिवर्सिटी के द्वारा इतनी बड़ी समिट में जिसमें 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि आए हुए थे उन सभी के सामने इतनी अच्छी तरीके से साफ तरीके से झूठ बोल दिया कि इस AI जो डॉग था उस डॉग को गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने विकसित किया है। जबकि सभी को पता चल गया तो इसने फिर दोबारा से पलट करके कहा कि ऐसा हमने नहीं किया था। यानी इतना झूठ बोलने के बावजूद जो है फिर से झूठ बोल रहे हो कि ये जो हम जो बोला है वो हमने नहीं बोला, जो है यहाँ पर गलत शब्दों का चयन किया गया है। तो इस AI इम्पैक्ट समिट में काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा है एंड इसके अलावा भारत सरकार ने काफ़ी ज़्यादा जो है अचीवमेंट्स भी गेन किए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।